हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। 69 बीपीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के कुछ स्टूडेंट बाहर निकल चुके हैं। तुम लोग से बात कर मैं जानने का प्रयास करता हूं कि सर डीबी में क्या क्या हो रही है। सर डीवी में आपको अपने सारे सर्टिफिकेट लेके आना है, जो मतलब बोला गया है पहले से साइट पे अपलोडेड था, उसकी स्टाम्प कॉपी लगी होगी बीपीएससी की, वो आपको लेके आएंगे। 10, 12 और आपका ग्रेजुएशन बेसिकली यही तीनों मायने रखता है। और यहाँ पर चेक करते हैं, फिर मेडिकल होता है, उसके बाद आपको सर जैसे किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, ओरिजिनल ना हो तो क्या? हाँ, तो प्रोविजनल लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके ज्वाइनिंग से पहले आप प्रोविजनल जमा करना होगा। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होती है? जैसे सर मेडिकल में आपका सबसे पहले पेरी मेडिकल में यूरिन का होगा, उसके बाद फिर आपका चेस्ट, हाइट, वेट, आइज़ होगा, उसके बाद नॉकनी होगा और ईयर का होगा, ये सारा होगा। सर जैसे अभी 70 बीपीएससी में लगभग 1700 सीट आने वाली है, तो जो न्यू स्टूडेंट है वो कैसे तैयारी करे आपके अनुसार? पीटी के लिए तो आपको सबसे पहले तैयारी तो 2 हिस्सों में करनी होगी। अगर आप चाहें कि लगातार एक प्री मेंस एक साथ मिला के कर लें तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा। आप पहले पीटी के लिए एक महीना पढ़ लें, जैसे बिहार के लिए स्पेशलाइज्ड बुक जो हो, करंट अफेयर्स से आपके अनुसार सर बिहार के लिए स्पेशलाइज्ड बुक यूटेरिया बहुत बढ़िया है। खान सर जी सेंटर से मैंने पढ़ा था, यूटेरिया से मैंने मेंस की तैयारी की थी, तो ये सब के थ्रू आप अरेंज कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सर कहाँ से तैयारी? करंट अफेयर्स आपको डेली करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर लें या फिर आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, डिस्ट्रिक्ट हो गया यूट्यूब का, या फिर बाजीराव हो गया, कहीं से भी करंट अफेयर्स के लिए आपको अलग से मेहनत करनी होगी। बुक्स आते हैं, बुक्स काफ़ी सारे बुक अवेलेबल है मार्केट में, बट करंट अफेयर्स के लिए आपको हर दिन 10-12 क्वेश्चन जो पर डे का हो वो आपको एक बढ़िया से नोट्स बना के रखना होगा रिवीजन के लिए। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया? बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके लिए बिहार स्पेसिफिक पहला तो करंट अफेयर्स, दूसरा अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं, और नहीं तो अगर आप बुक प्रेफर करना चाहते हैं तो अभी बुक काफ़ी सारा बिहार आ गया। जैसे यूटेरिया ने बुक लॉन्च किया है, बिहार समग्र कुछ बुक है, तथ्य संग्रह बुक आ रहा है, उस बुक को प्रेफर करिए। बट हाँ, सब्जेक्टिव जाइए, ऑब्जेक्टिव मत जाइए। अच्छा सर, साइंस के लिए साइंस से भी 30 क्वेश्चन आते हैं? साइंस तो सर जो 12th में या 10th में होगा साइंस, उसके लिए तो बहुत आसान पड़ेगा, है ही नहीं उसके ऊपर। जिसका नहीं है तो फिर उसको आपको तो शुरू से एक बार थ्रोली क्लास लेना होगा उसके लिए। मतलब आप, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं बाई चांस आपको लड़ गई तो आप बना लेंगे, नहीं तो कुछ चीज़ें नहीं बनेगी, तो क्लास करना पड़ेगा। हाँ, बुक एनसीईआरटी सबसे बढ़िया एनसीईआरटी है। क्लास 9-10 का एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ लें साइंस के लिए। 11-12 में एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं है। 9-10 सर हिस्ट्री से भी लगभग 30-35 क्वेश्चन आती है, तो उसका कहाँ से तैयारी करें? उसका भी एनसीईआरटी के लिए करिए, और बाकी आपके पास अपना नोट, जैसे कि मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, 67th में हमारा हुआ था, मेट में नहीं आए, अभी भी है। तो आपको हिस्ट्री के लिए तो एक हिस्ट्री में उतना क्वेश्चन आता नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेसिफिक ज़्यादा बजट ले जाता है, तो एनसीएंट करने के लिए एनसीएंट आप इंडिया का करें और ऑटोमेटिकली बिहार का हो जाएगा। और मॉडर्न जो है इंडिया का, वही बिहार का हो जाएगा। मेडिवियल से इधर 2-3 बार से उतने क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, तो आप इस पे फोकस करें। ज्योग्राफी बहुत ज़रूरी है। ज्योग्राफी के लिए आप बर्नवाल हैं, उसके बाद फिर अपने पास एक और किताब है राशिद, उनकी किताब आप फॉलो करें, दोनों किताब काफ़ी यूज़फुल है। इकोनॉमिक्स के लिए सर? इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अगर आप बुक भी लेकर पढ़ेंगे ना, जो अपने बैकग्राउंड के नहीं, जैसे मैं नहीं हूँ, मैं मैथ्स से हूँ, तो वो दिक्कत हो जाएगी। हम यही सजेस्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स के लिए आप एक बढ़िया सा क्लास ले लें, 2-3 महीना में कोर्स खत्म हो जाता है, उसको कर लें, और मॉक प्रैक्टिस बहुत करें। आपको टेक्स्ट बुक का मॉक मिले, आपको अड्डा का मॉक मिले, आपको खानसर का मॉक मिले, आपको यूटेरिया का मॉक मिले, मॉक कस के दें। सर इकोनॉमिक्स से बिहार बजट और मतलब इंडिया का बजट, बिहार बजट और इंडिया बजट, ये तो मतलब आप जो भी पढ़ें, आपको सोर्स कई जगह बुक्स हैं वहाँ अवेलेबल है। एकदम कंठस्थ याद रहे, 7 निश्चय है, वो भी इकोनॉमिक्स का बहुत अच्छा है। BSDM बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट हम लोगों का अच्छा है, उसको देखें, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। सर मेंस की बात करें तो पेपर 2 में सर पॉलिटी से कहाँ से तैयारी करें? थोड़ा डायनेमिक पॉलिटी आप कुछ मत सोचिए, पॉलिटी का सबसे बढ़िया बुक है जो आपके पास है, वो हम लोग लक्ष्मीकांत रखे हुए हैं, उससे पढ़िए, उससे बेहतर कुछ नहीं है। और आंसर राइटिंग के लिए तो आपको करंट अफेयर्स, वो तो आपके रिलेट की बात है। अगर आप अभी प्रेजेंट के सिचुएशन को, जैसे कि अभी इकोनॉमिक का सेंसस हुआ, अगर आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं अपने आर्टिकल्स के साथ, तो आर्टिकल 12 हुआ, आर्टिकल 17 हुआ, आर्टिकल 19 हुआ, अगर आप रिलेट कर पाए, वो लिखने पर निर्भर करता है। आप करंट को पॉलिटी से जोड़ पढ़ के नहीं पाएंगे, आंसर राइटिंग में। जैसे 69 में पूछ दी गई थी, फेडरलिज्म से जोड़ के कुछ क्वेश्चन पूछ दी गई थी, उस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे? लक्ष्मीकांत में है, पार्ट 2 में ही है, उसी से चैप्टर ही शुरू होता है, उसको पढ़िए, समझ में आ जाएगी। फिर सर जैसे कि पॉलिटी में एक और क्वेश्चन पूछ दी गई थी, कुछ पॉलिटी में ज्योग्राफी इकोनॉमी है, ज्योग्राफी में मानसून से पूछ दी गई। हाँ, तो वो तो सर सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, वो तो सिलेबस का हिस्सा, वो अलग है ही नहीं। ज्योग्राफी बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे सिलेबस में है ना हमारे? ये सिलेबस का हिस्सा, अलग क्वेश्चन है ही नहीं। पूरा का पूरा मानसून, इंडिया मानसून, बिहार का मानसून, क्लाइमेट चेंज, उसी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है ये टॉपिक से बाहर ही नहीं है।
फिर सर इकोनॉमी में ट्रिकल डाउन इफेक्ट से क्वेश्चन पूछ दी गई हाँ। थी, तो वो तो जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऊपर नीचे आ जाते हैं, वो तो मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा पढ़ के। तो उसके लिए भी मतलब कहाँ क्या पढ़ने की देखिए, कौन सा मतलब अगर दिक्कत ना हो? बेसिकली है कि सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट हो पाते हैं, जी। मतलब मेंस में तो हो जाते हैं, क्योंकि आपको अगर आपने कहीं पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से, या आपको उसके रिलेटेड कुछ पता है जी। तो उससे बना के लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे ऊपर नीचे होता है, उसका टेंशन नहीं लेना चाहिए। सर साइंस टेक्निक से हाँ, साइंस और टेक तो आपको जो मैंने बताया कि थ्रोली जो एनसीईआरटी जाना है, दूसरी होगी प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में अलग से साइंस एंड टेक की टॉपिक रहती है। आप चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, चाहे द हिंदू पढ़ें, पेपर जोड़ फॉलो करें, जी। उसमें आपको साइंस एंड टेक का अलग से एक टॉपिक ही रहता है बुक न्यूज़पेपर में, जी। उसको फॉलो करें, उसका एक बढ़िया सा नोट्स बनाए, क्वेश्चन वहीं से आती है। सर पेपर फर्स्ट में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो आती है हाँ। सर, उसको कहाँ से करना है? करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए आपको दो चीज़ों को सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जो नेशनल इंटरनेशनल की है वो एक साथ ना पढ़ें, अच्छा। उसको अलग अलग करके पढ़ें। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं कहीं हाँ। से, जैसे मैंने तो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली बुक ही फॉलो किया जी। था, और मैं पर डे का कुछ क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे मैं वो पढ़ता था। जी। वो हर दिन ही पेपर भी सिंप्लीफाई करके डाल देते हैं। जी। बेस्ट वही है कि आप अपना हाथ से करंट अफेयर्स का नोट्स बनाएं, मिल भी रहा है तो भी लिखें अपने कॉपी में, कॉलम बना करके 20 हिस्सा पेज कर लें नेशनल इंटरनेशनल के लिए। सर जैसे और आप लोग उसको का जोड़ें। 69 में जो G20 से जो पूछ दी हाँ। गई थी एंशिएंट फिलॉसफी पे, हाँ। जो कि ऐसे आया था। हाँ नहीं वो थी कि वसुधैव कुटुंबकम हाँ। करके, तो वो तो थोड़ा सा पैटर्न से अलग हटके पूछ दी गई। नहीं, तो ऐसे वसुदेव कैसे कुटुंबका अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देखें जी। तो एंशिएंट हिस्ट्री का वसुदेव कुटुंबका हमने कहाँ से लिया, मुंडक उपनिषद से हमने क्या लिया है, या फिर तैत्रो उपनिषद से क्या लिया है, वो सब हम लोग पढ़ते तो हैं। उसको G20 से कैसे correlate G20 से नहीं, वो सब्जेक्ट है आपका एंशिएंट का। जी। जस्ट रिमेंबर कि क्वेश्चन कहीं भी अलग अलग नहीं आता जी। है। अगर आप पॉलिटी भी लिख रहे हैं, आर्टिकल को जोड़ करके लिख रहे हैं, तो आप करंट अफेयर से लिख रहे हैं कि नहीं उसमें हिस्सा। हाँ। तो ये पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अलग नहीं है, अच्छा बस बटे हुए हैं आपको। अब हमने हिस्ट्री में पढ़ा था वसुदेव कुटुंबका, उसकी फिलॉसफी हिस्ट्री एंशिएंट में है हमारे सिलेबस जी। में। अगर आप बिहार समग्र की बुक को फॉलो करें तो मिल जाएगी उसमें। अब आप उससे रिलेट करके आंसर लिखिए प्रेजेंट का। सर Relation- DI में सर DI कैसे? हाँ, DI के लिए मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बढ़िया सा कोई बुक लीजिए और DI बनाइए। अच्छा सर जैसे लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन आंसर जो लिखनी रहती है 38 हाँ। मार्क्स की, वो कितने पेज में लिखना कम से कम 6 पेज लिखिए, भले आयोग जो भी बोले 6 से 6.5 पेज में जरूर लिखिए। अच्छा और सर 8 नंबर की जो क्वेश्चन जो होती है और 2 पेज तो ऑप्शन ही, अब तो 2 ही पेज आने लगा है, अच्छा, उससे उससे जगह ज़्यादा ही आप नहीं नहीं जा है, सकते। जगह ही नहीं है। ठीक सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। सर अभी 70 BPSC में लगभग 1700 सीट आने वाली है, जी। तो न्यू स्टूडेंट उसकी कैसे तैयारी करे पीटी की, कुछ बताएंगे आप? हाँ, हाँ, कुछ बताएंगे आप कैसे करें? सर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखें, जी। क्योंकि बीपीएससी रिपीटेटिव थीम्स पे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछती है। जी। और जो भी एनसीईआरटीज़ हैं 6 to 12 उसे अच्छे से कर लें, हिस्ट्री और साइंस पे ज़्यादा फोकस करें। सर करंट से लगभग 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? करंट के लिए आप कोई भी मैगज़ीन उठा सकते हैं, 6 महीने की भी कंपाइलअप आती है, एडुटेरिया की भी आती है, स्पीडी की आती है, और भी बहुत सारे मैगज़ीन्स हैं। तो आप किसी भी एक मैगज़ीन को बार बार पढ़ें तो आपका क्वेश्चन सही हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल आता है। जी सर ये बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कहाँ से करें? बिहार के रिलेटेड भी बहुत सारे यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे दृष्टि की करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, और भी एडुटेरिया का एडुटेरिया का स्पेसिफिक बिहार का आता है करंट का, तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। साइंस से भी लगभग सर 30 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, उसकी तैयारी कैसे करें? 68 तक साइंस का जो क्वेश्चन आता था वो बिल्कुल फैक्चुअल आता था, जी। तो उसके लिए आप घटना चक्र वगैरह को प्रेफर कर सकते थे। बट 69 से क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है, जी। तो थोड़ा सा आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, मतलब यूपीएससी ओरिएंटेड आपको साइंस देखना तो उसके पड़ेगा। बुक कौन सी बुक को भी आप रिकमेंड करेंगे? तो ऐसा कोई बुक नहीं है, वो जो टेक्नोलॉजी जो चल रही है जी। आज की डेट में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जी। ब्लॉकचेन हो गया, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा सर ज्योग्राफी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, वो भी क्लास 11 एंड 12 की। सर जैसे 69 में देखने को मिली कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ दी गई थी, हाँ। तो उसकी तैयारी कैसे करें? मुझे लगता है कि अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो वो जी। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी इजी होते हैं उसे हैंडल करना। अगर आपका क्लैरिटी है तो वो आपसे बन जाएगा। हिस्ट्री से भी लगभग सर 30-35 क्वेश्चन पूछ दी जाती है। तो हिस्ट्री के लिए तो घटना चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। घटना चक्र हिस्ट्री और साइंस के लिए तो मैं प्रेफर करूँगा कि एक बार गो थ्रू कर लेना घटना चाहिए। चक्र बहुत। हाँ। अच्छा हिस्ट्री में से बिहार से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? बिहार से रिलेटेड में तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं, जी। तो अगर आप वो भी अच्छे से देख लेंगे तो 70-80% क्वेश्चन टच हो जाते हैं। अच्छा इकोनॉमिक्स के लिए सर? इकोनॉमिक्स के लिए आप एक
दृष्टि की एक पतली सी किताब आती है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, जी। मैं उसी को प्रेफर करता हूँ। मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे में आप पढ़ लेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहाँ से आ जाएगा। अच्छा सर, तो इसे मेंस की बात करें तो सर पेपर सेकंड पॉलिटी सेक्शन में करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ दी जाती है, तो उसकी तैयारी कैसे करें? आप मुझे लगता है आप जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आप करंट और स्टैटिक पार्ट दोनों को मिला के पढ़ रहे होते हैं, जी। और ये ज़रूरी भी है आपके आंसर राइटिंग में इनरिचमेंट करने के लिए, जी। तो वो हो जाएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, वो आप वहाँ पे आपका हो जाएगा। ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन के लिए सर ज्योग्राफी के लिए तो वही बेसिक बुक्स मैंने एनसीईआरटी बताया, वो बेटर है। जैसे पिछली बार मानसून वगैरह से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दी गई थी, उस टाइप का क्वेश्चन के लिए कौन सा वो book है? बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। बच्चे क्योंकि कई सालों से ज्योग्राफी से क्वेश्चन आई नहीं थी, तो बच्चे उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे मेंटली। बट मुझे लगता है जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे या थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो वो क्वेश्चन आसान था, लिखने वो लायक आसान था। था। इकोनॉमिक सेक्शन में सर ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पिछले बार पूछ दी गई हाँ, थी, वो सब क्वेश्चन ये सब सारे एनसीईआरटी और बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से कहीं पढ़े हैं, अच्छा। तो वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं, मैं कहूँगा इसे। साइंस टेक में सर कैसे करेंगे? इस बार जो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया था, वो काफ़ी मतलब जेनरिक टाइप का आ गया जी, था, जी। बहुत जनरल जैसा हाँ। क्वेश्चन आ गया था। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप, मैं कह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन साइंस में पूछते हैं। मतलब जैसा कि प्रीलिम्स में आप देखेंगे कि ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं साइंस का, बट मेंस में ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पूछते हैं। तो जी। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन का अगर आपको एप्लीकेशन पता है, तो आप लिख देंगे उसके बाद। सर पेपर फर्स्ट में नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे सर? कोई भी विज़न वगैरह की आप मेंस की मैगजीन आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हैं। डीआई के लिए सर? DI के लिए मैंने PYQ फॉलो किया था। अच्छा सर, एसए से भी लगभग क्वेश्चन रहती है, तो उसको कैसे करेंगे सर? ऐसे के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा। आप उसमें लिखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आप टॉपर्स के कॉपी देख लीजिए कि वो कैसा लिखते जी। हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छा सर, बीपीएससी के आप सिविल सर्विस के पैटर्न पे जा रही है क्या? ज़्यादा लोग वही लोग तैयारी करने वाले सक्सेसफुल हो रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे भी आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अराउंड 60-65 पेजेस की बुकलेट होती है, और यूपीएससी में 50-52 पेजेस की बुकलेट होती है। तो मोस्टली टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा मेंस के लिए। अगर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो शायद दिक्कत होगी। सर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन थे? मेरी केमिस्ट्री ऑप्शन। अच्छा, उसके लिए कौन सा बुक आपने पढ़ा था कोई जैसे? केमिस्ट्री के लिए मैंने जो ग्रेजुएशन में पढ़ा था, जो याद कोई थी नाम मुझे, बताएं कोई बुक को जैसे? बहुत सारी किताबें हैं। जैसे कि अब ऑर्गेनिक की क्लेडन मैंने पढ़ी थी, फिर पूरी शर्मा पठानिया पढ़ा था, बट इतना ज़्यादा डीप में इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं फिर है। क्वालिफाइंग मार्क्स से हाँ, तो इजीली हो qualifying जाती है, है। हाँ। ठीक सर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर इंटरव्यू। मैम, जैसे अभी 70 बीपीएससी की 1700 सीट आने वाली है, तो न्यू स्टूडेंट कैसे तैयारी करें आपके अनुसार, कुछ बताइए। जैसे विशेषकर करेंट अफेयर्स की। करेंट अफेयर्स के लिए तो मैंने मोस्टली यूट्यूब से थोड़ा पढ़ा था, और मैगजीन्स कौन जो सा चैनल कुछ बताएंगे यूट्यूब पे? यूट्यूब में मैंने एक IAS बीपीएससी फैक्ट्री एक है, जी। उसको फॉलो किया था। और मैंने जो मैगजीन्स आते हैं करेंट अफेयर के, जैसे कुछ नाम बताएंगे, अ, कौन सी मैगजीन? मुझे मैगजीन याद तो नहीं आ अच्छा, रहा। कोई बात नहीं। साइंस के लिए मैम, साइंस के लिए कैसे तैयारी? मेरा बैकग्राउंड साइंस का है, अच्छा, तो साइंस मुझे है। साइंस ऐसे में- कोई जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं हो, कौन सी बुक पढ़ें आपके अनुसार जो हेल्प करेगी? साइंस का याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई भी बुक चलिए। हिस्ट्री में मैम, हिस्ट्री में जैसे? हिस्ट्री स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं, और एंशंट के लिए मैंने वो जीके की एक बुक आती है, कौन अच्छा, कोई बात नहीं। एक्चुअली अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह? जोग्राफी स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, बिल्कुल यूपीएससी के NCERT पैटर्न में सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था एनसीईआरटी के बुक से। इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स RS शर्मा से पढ़ सकते हैं। मैम, जैसे 69 से थोड़ी सी पैटर्न चेंज देखने को मिली कि स्टेटमेंट बेस्ड हाँ, क्वेश्चन दे दिए, वो सब की तैयारी कैसे करें? उसके लिए थोड़ा सा मॉक लगाने का है, और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाने का ज़रूरत है। जैसे थोड़ा सा यूपीएससी के लेवल का स्टैंडर्ड करना है, थोड़ा सा यूपीएससी के जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको पढ़ना है। घटना चक्र से अब वो ज़्यादा नहीं पूछते, तो यूपीएससी के जो सोर्सेज हैं उनसे वो ज़्यादा पूछते हैं। टेस्ट सीरीज कौन सा मतलब बेहतर होगी अभी जो पैटर्न जो चल रही है आपके अनुसार? टेस्ट सीरीज किसका होगा? टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है कोई भी लगा सकते हैं, वो बस एक प्रैक्टिस के लिए होता है। प्रैक्टिस के? जो भी आपको MCQ सॉल्व करने का बस एक प्रोसेस पता होना चाहिए, MCQ कैसे लगाना है, क्या ऑप्शंस, कई बार बीपीएससी क्या गलत मार्क करता है या जी। कौन से सही होते हैं, वो उस हिसाब से। मेंस के बारे में थोड़ी सी बात करें तो उसको कैसे तैयारी करें, पेपर सेकंड पॉलिटी सेक्शन को खासकर? पॉलिटी मुझे मेरे हिसाब से मेंस बीपीएससी का काफ़ी स्टैटिक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, डाइवर्स या नहीं, चेंज मतलब नहीं एक करता है, pattern पे पैटर्न मतलब है।
तो वो क्वेश्चंस पहले करें, PYQ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। और बाकी मेंस के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत के आंसर्स ही फॉलो किया था। ज्योग्राफी इकोनॉमी सेक्शन में ज्योग्राफी बिल्कुल NCERT बेस्ड ही आया था इस बार भी, based बिल्कुल क्लाइमेट से रिलेटेड और मानसून वगैरह। हाँ। और बिहार का ज्योग्राफी खास करके जो है उसके अच्छा मैम, लिए। जैसे मानसून वगैरह से पूछिए, जिसका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है वो अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ। जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो कैसे मतलब तैयारी करेगी ये सब क्वेश्चन को कवर कर लें? नहीं, ये तो मतलब ज्योग्राफी जो वो प्री के लेवल का ही पूछते हैं, अच्छा, जैसे उसी level मानसून हो गया, क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, तो ये प्री में भी पढ़ते हैं NCERT में या स्टैंडर्ड बुक में, तो उससे कवर हो जाता जैसे है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ट्रिकल डाउन इफेक्ट से पूछ दी गई थी, तो वो सब हाँ। कैसे कहाँ से पढ़ लेंगे वो? थोड़ा सा कोई भी करंट अफेयर्स को देखें तो उससे भी वो पूछते हैं, तो थोड़ा सा करंट जैसे इंडिया की इकोनॉमी कैसे चल रही है उस हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है बीपीएससी, हाँ। तो उसकी कैसे क्वेश्चन छूटने के काफ़ी चांस रहती है, तो कैसे करें तैयारी की क्वेश्चन छूटे नहीं? उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना है लिखने का कि practice पूरा सेट 3 घंटे में कंप्लीट करने का पूरा तैयारी करना है, कोशिश अच्छा, आपने करना कहीं है। टेस्ट ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी की घर पे? मैंने सेल्फ स्टडी किया था। सेल्फ स्टडी किया, ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ। थैंक यू।